चाय वाला और तकला खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से, हम लोग दिल से प्यार करते हैं इंडिया से। लेकिन तुम लोग ये चाय वाला लाया और ये तकला लाया ना, ये तुम लोग को बर्बाद भी किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से नबी के खिलाफ उनकी शान की गुस्ताखी की थी, उसके बाद आपने देखा था कि मुस्लिम समुदाय में गुस्सा, अरब देशों में गुस्सा, इस्लामिक देशों में गुस्सा था। अब इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई है। ये किसी शेख का वीडियो बताया जा रहा है जिसने हिंदी में इस वीडियो को बनाया है और ये संदेश के तौर पर है। ये बताने की कोशिश है कि अरब देश के लोग, वहां के शेख भारत के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उनकी चिंताएं क्या हैं, इसका जिक्र भी वो शेख इस वीडियो में करता है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है, अलग अलग दल के राजनेताओं के साथ साथ आम जनता से तेजी से वायरल कर रही है। बता रही है कि अरब के भारत से कैसे उसके संबंध रहे हैं, भारत से कितना क्लोज है अरब के लोग और वो क्या चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले से ही आपको बता दें कि मोदी सरकार की फजीहत हो चुकी है। नुपुर शर्मा विवाद में पहले से ही अरब देश बहुत नाराज हैं। यहां तक कि कतर ने तो ये तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। ये बात कह देना अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है किसी भी देश के लिए कि उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री से इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री से यह कह देना कि उनको माफी मांगनी होगी सार्वजनिक तौर पर, यह वाकई एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जब तक हो जानी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी करने के बजाय अभी भी उसे बचाकर रखा गया है, जिसको लेकर नाराजगी है। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो है। उस वीडियो को लोग शेयर क्यों कर रहे हैं वो जानेंगे तब जब आप इस वीडियो को सुनेंगे। उस वीडियो में भारत और अरब देश के संबंधों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी मुसीबत बता दिया गया है, वो भी सुन लीजिए। यानी इस देश के लोग ही नहीं बल्कि अरब के लोग भी जानते हैं कि दिक्कत और परेशानी कहां है, कैसे लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, कैसे हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। ये तमाम बातों का जिक्र वो शेख करता है। पहले शुरुआत सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मानते हैं हमारा इंडियन भाई लोग से एक बात बोलेगा, आप लोग इंडियन लोग मालूम क्या चीज है, तारीख है, तारीख। तुम लोग बहुत बड़ा चीज है इंडिया, यानी मालूम क्या चीज है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन हम लोग सब सोच रहा है कैसा एक चाय वाला ने पूरा इंडिया को बर्बाद। तो सुना, साफ तौर पर यह शख्स कहता हुआ नजर आता है कि इंडिया से हमारा खासा लगाव है, हम इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं। वो अपने आप में एक तारीख है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई भुला नहीं सकता। इंडिया की तारीफ में तमाम शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए आखिर में उसने कहा, इस चाय वाले ने देश को बर्बाद कर दिया। नाम लेने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल होता रहा, जिस तरह से मामले बिगड़ते रहे और उन मामलों पर जैसे चुप्पी साध कर बैठे रहे, उससे कितनी हानि हमारे देश को पहुंची है, चोट कितनी पहुंची है, कैसे इन तमाम भड़काऊ नेताओं के को वरदहस्ती मिलती रही, ताकत मिलती रही केवल एक मौन से, एक चुप्पी से। कि वो जानते थे कि अगर वहां से कुछ नहीं कहा जा रहा तो वो जो कर रहे हैं, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको मौन सहमति है, इसलिए वो करते रहे। लेकिन आज हालात क्या है, कतर जैसे देश हमारे देश के प्रधानमंत्री से साफ तौर पर कहते हैं कि आपको सार्वजनिक माफी मांगनी हो। ये साख पर जो बट्टा लगाए किसकी वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेता की वजह से तो है ही, उस मौन की वजह से, उस चुप्पी की वजह से, जिसकी वजह से ये नेता बड़बोले हो गए थे, बदतमीज हो गए थे। आगे सुनिएगा, अरब के शेख ने जिस तरीके से नोटबंदी से लेकर हिंदू मुस्लिम संबंधों को तार तार करने का मुद्दा उठाया, बताया कि कैसे नोटबंदी को लेकर पहले परेशान किया गया और अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर कैसे परेशान किया जा रहा है, गर्त में डाला जा रहा है। सुन लीजिए। एक चाय वाला ने यार क्या वो अच्छा किया इंडिया में, पहले तो तुम लोग का पैसा बदली किया, तुम लोग को सबको बजा दिया। अभी ये मुसलमान और हिंदू के बारे में झगड़ा देता है, ये क्या किया तुम? ये पूरा वीडियो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। बस बीच बीच में आपको इसलिए रोक कर दिखा रहे हैं कि एक एक चीज को बता सके, समझा सके कि कैसे एक शेख ने पोल खोल कर रख दी। ये बात अगर कोई और कहता तो कह दिया जाता कि वो देशद्रोही है, उस पर तमाम तोहमतें लगती, हो सकता है उसे पुलिस अरेस्ट भी कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं है। अरब के शेख को सब पता है कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है। जिस देश में रोजगार लगातार छीने जा रहे हो, जिस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही हो, अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही हो, उस देश के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि भाई मस्जिद के अंदर देख तो लीजिए, कोई मंदिर तो नहीं,
उसमें एक खंगाला जा रहा है, मस्जिद तोड़ने का ऐलान किया जा रहा है, मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा है और सरकार भी चुप्पी साध कर देखती रहती है। और इसी का मुद्दा उठाया है कि पहले नोटबंदी को लेकर, क्योंकि जिस बात का जिक्र अरब के शेख ने किया, उसने बताया कि कैसे नोटबंदी को लेकर लाइन में लगा दिया था, आपको लोगों को खड़ा कर दिया था। याद है नोटबंदी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि एक इतिहास लिखना था। अब इतिहास में दर्ज हो चुका है कि मोदी सरकार के दौरान नोटबंदी हुई थी, इसे हर कोई याद रखेगा। इसलिए एक इतिहास लिखना था, इतिहास रचना था, सिर्फ इन्हें इतिहास में अपना नाम अंकित करके जाना है। इसलिए कोई भी फैसला कभी भी लिया जाता है। कई बड़े बड़े गवर्नर्स, अर्थशास्त्रियों ने बताया कि नोटबंदी गलत फैसला है, मत लीजिएगा, लेकिन नहीं, बिना किसी को बताए नोटबंदी का फैसला ले लिया गया था। उसके बाद भी आलोचना होती रही, लेकिन नहीं माने, कहने लगे आतंकवाद खत्म होगा, कोई इसका नकली नोट नहीं बना सकता। ताज़ा खबर है, गूगल पर जाकर देख लीजिए कि कितना आतंकवाद नोटबंदी की वजह से बंद हो गया, खत्म हो गया। जाकर देख लीजिए कश्मीर में कितने लोगों की हत्याएं की जा रही है, कितना आतंकवाद खत्म हो गया। गूगल करके देख लीजिए कि देखिए कि 2000 और 500 के नए नोट नकली बाजार में उपलब्ध हैं या नहीं। ये सब झूठ परोसा गया था क्योंकि वहां पर इतिहास लिखना था। आगे इसी बात को लेकर ये जो मौलवी, ये जो शेख है, वो बताता है कि मुसलमानों को गाली मत दीजिए। साथ में बताता है कि चाय बनाने की सलाह दी जाती है कि आप अपने उनसे कहिए कि भाई ये सब काम छोड़िए, चाय बनाना शुरू करिए। अब सुनिए, बड़े मज़ेदार वीडियो भी है, वीडियो भी मज़ेदार भी है और तंज भी है, सुन लीजिए आप। इसको बोलो बाबा छोड़ो ये चीज और जाओ तुम्हारा चाय बनाओ, थोड़ा से दूध ज्यादा करो, चीनी कम है नहीं कम है वो करो, ये इसको फायदा नहीं है, ये बस बनते सब। तो सुना, ये इसके साथ साथ शेख ने अपील की कि कम से कम मुसलमानों को गाली मत दीजिए। हम भी इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हम चाहते हैं कि इस भारत और अरब एक साथ रहे। हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आपका आदर सत्कार करते हैं। सुनिए। करेगा, बुढ़ा भी आदमी हो गया बाबा, इसका चाय अच्छा था, हम लोग अभी 2 रुपया भी पकड़ेगा इसका चाय, 1 रुपया नहीं 2 रुपया। लेकिन बोलो झगड़ा नहीं दियो हिंदू और मुसलमान को, और गाली नहीं दियो मुसलमान को, बहुत पछताएगा ये चाय वाला, कसम का। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अलग अलग चंक वायरल किए जा रहे हैं, एक और चंक इसमें वायरल किया जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, शायद आप सुनकर चौंक भी जाएंगे और भौचक्के भी रह जाएंगे। पहले आप सुन लीजिए, और किसके लिए कहा जा रहा है ये बताने की अब जरूरत भर नहीं गई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग गरीब परेशान हैं, इनका कुछ नहीं जाएगा, इन राजनेताओं का कुछ नहीं जाएगा। कौन परेशान है? गरीब लोग परेशान है। हिंदू मुसलमान करने से कौन परेशान होगा? ये गरीब लोग परेशान होंगे। और जो तंज कसा है खुद ही सुन लीजिए। और तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो खाएगा पिएगा ऐश करेगा, लेकिन बेचारा ये गरीब लोग, उन लोग को क्या होएगा? अभी सब दुनिया उन लोग से नफरत है, ये तकलक और छायवाजी से। जाते जाते एक बार फिर से इसी में संदेश देने की कोशिश अरब के इस देश शेख ने की है कि हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं। हमारा मकसद कुछ नहीं होता, हमारा मकसद ये नहीं कि लोगों को परेशान करना, हमारा मकसद ये है कि हम और इंडिया एक साथ मिलकर रहें। आपने देखा भी है, हमारे ही देश से अरब देशों में काम करने लोग जाते हैं, वहाँ किसी तरह की परेशानी अब तक किसी को नहीं हुई। लेकिन जिस तरह की चुप्पी और खामोशी की चादर सरकार ने ओढ़ रखी है, गिरफ्तारी करवाई नहीं जा रही, उसको देखकर कहीं ना कहीं असर तो लगता है कि देखिए क्या क्या फैसले लिए गए। कोई हमारे भारतीय लोगों को, जो हिंदू हैं, उनको वापस हमारे वतन भेज रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें इसी घटनाक्रम के साथ घट रही हैं। ऐसे में ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दिक्कत और परेशानी का। अलकानामा जो है उन्होंने भी ट्वीट किया और उसको लिखा है, सुने और बताएं ये अरब का शेख क्या कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। पहली वीडियो के लिए वो लिखती हैं जिसको हमने आपको दिखाया था। एक और इनका ट्वीट है, इसमें लिखा है अरब का शेख कह रहा है कि हमें भारत से प्यार है, पर सवाल यही है, पर हमें प्यार है, तय कर पाएंगे? यह अंधभक्तों से सवाल है मेरा कि हम तय कर पाएंगे कि वाकई हम, अरब का मतलब मुस्लिम लोग जो हैं उनसे हम प्यार कर पाएंगे, जबकि अरब की तरफ से हमें कितना स्नेह और प्यार मिला ये सब जानते हैं। अरब के लोग यहाँ आकर नौकरी करते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अरब देश से भी आता है। जब वहाँ पर हमारे लोग काम करने जाते हैं, जो वो पैसा भेजते हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश भी मानता है, सरकार भी मानती है। लेकिन सोचिए, उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज़ में काम करने वाले लोगों के साथ कितना बुरा होने लगा। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी। दबाव में कार्रवाई के नाम पर केवल सस्पेंशन किया गया, सस्पेंड किया गया। कितना जहर और नफरत भर दी गई है अपने प्रवक्ताओं में, अपने नेताओं में, इन अंधभक्तों में जो मुसलमानों को गाली देते हैं और उस पर चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। हमारे देश के मुखिया। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।